हेलो एवरीवन, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको कुछ रोमांटिक कोरियन और चाइनीज़ ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा रिसेंट में हिंदी डब्ड में आया है और कुछ तो इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है कि आप पूरा ड्रामा देखोगे तो कहोगे यार क्या ड्रामा था। ठीक है, तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, जिंदगी जिंदा लोगों के लिए होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ था, ये कौन सी जगह है? हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मैरी माई हस्बैंड। एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक प्लॉट से एंटरटेन करेगी। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जीवॉन की, जिसने मिन हवैंग से लव मैरिज शादी की है, पर उसकी शादी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है क्योंकि उसका पति मिन हवैन एक सेल्फिश और निकम्मा आदमी है जो कोई भी काम नहीं करता है और कर्जों में डूबा हुआ है। और इसी वजह से जीवॉन को ही अपने घर को फाइनेंशियली और मैनुअली संभालना पड़ता है। पर फिर एक दिन जीवॉन को पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और उसी दौरान वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी रंगे हाथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लेती है और उसका पति अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए जीवॉन का मर्डर कर देता है। पर मरने की जगह पता नहीं कैसे जीवॉन समय में 10 साल पीछे चली जाती है जब वो मिन हवैन को डेट कर रही थी। और 10 साल पीछे जाने के बाद वो फिगर आउट करती है कि लाइफ ने उसे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए, और इसलिए वो इस बार डिफरेंट डिसीजन लेकर अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या जीवॉन अपने लाइफ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। तुम्हें मेरा कचरा चाहिए था ना, जाओ ले लो। मैं यही चाहती हूँ, मैरी माय हस्बैंड। आप मुझे इसके अंडर काम करने के लिए कह रहे हैं? कोई भी लॉ फर्म तुम्हें अपने पास लॉयर नहीं रखेगी। तुम्हारा लाइसेंस भी तो सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉयर हूँ और तुम सिर्फ ऑफिस मैनेजर। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है डिवोर्स लॉयर इन लव। एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर चेक की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुंगवू, जिसे चेक पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है। पर चेक उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में चेक का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। पर कुछ महीने के बाद चेक और जुनवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और चुखई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू चुखई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो सालों से अपने दिल में बस इस प्यार को चुखई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक्वायर्ड जेनेटिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। वो लड़की मेरी बीमारी का इलाज है। मुझे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। मुझे तुमसे एक डील करनी है, तुम्हारी किसेस चाहिए। क्या कहा? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द गर्ल हू सी स्मेल चाइनीज ड्रामा। एक बहुत ही एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो टेंशन सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा हंसाने का काम कर सकती है। और इसके ऊपर से ड्रामा में एक बहुत ही प्यारी रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाली लव स्टोरी भी दिखाई गई है जो आपको रोमांटिक वाइब में पूरी तरीके से ढाल देगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लूफैन की, जो एक टैलेंटेड सोमिलर तो है पर वो अपने करियर में अभी तक उतना अचीव नहीं कर पाई है जितना उसे करना चाहिए था। पर फिर एक दिन वो एक्सीडेंटली एंडा ग्रुप के प्रेसिडेंट मिंग चैन को किस कर देती है जो एक स्ट्रेंज डिसीज से सफर कर रहा है। और इस किस के बाद से मिंग चैन को पता चलता है कि लू फैन की किस उसके इस स्ट्रेंज डिसीज को क्योर कर सकती है। और इसलिए मिंग चैन कई बहाने बनाकर लू फैन के क्लोज आने की कोशिश करने लगता है। पर प्रॉब्लम यह है कि लू फैन उसे बिगड़ैल रही समझने लगती है और इसलिए वो उसे दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या मिंग चैन लू फैन के दिल में खुद के लिए फीलिंग्स डेवलप करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और एक रिच बॉय और एक पुअर गर्ल की ये लव स्टोरी प्लॉट में कैसे कैसे ट्विस्ट लाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द लॉ कैफे। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऑसम रोमांटिक सस्पेंस लॉ थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जो बिल्कुल ही द फेरी प्रीस्ट ड्रामा की तरह है, क्योंकि इस ड्रामा में भी 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है जिनका कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन और लॉ से है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 फ्रेंड्स जंगहो, यूरी और जिनकी। ये तीनों ही हाई स्कूल टाइम में क्लोज फ्रेंड्स थे, पर करियर के लिए इन तीनों को सेपरेट होना पड़ता है। और अब जंगहो प्रोसिक्यूशन फील्ड का मॉन्स्टर जीनियस है और यूरी एक शॉर्ट टेम्पर्ड लॉयर है जिससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं हो पाती है और अपने इस नेचर की वजह से उसे अपना लॉ फर्म छोड़ना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड जंगहो जो इस समय एक लॉ कैफे रन कर रहा है, और क्योंकि यूरी को ये लॉ कैफे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए वो जंगहो के साथ ज्वाइन हो जाती है। और अब ये दोनों साथ मिलकर कितने एंगेजिंग और मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं और इस ड्रामा में जिनकी का क्या रोल है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है अमिड्स अ स्नोस्टॉर्म ऑफ लव। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेंटर्ड है 2 स्नोकर प्लेयर यन गुएन और लिन यांग के अराउंड, जिनकी लाइफ आपस में इंटरविन हो जाती है जब ये दोनों स्नोस्टॉर्म की वजह से एक साथ फंस जाते हैं। और अब आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ किसी बर्फीली सुनसान जगह में फंस जाते हैं तो उनके बीच रोमांस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है इन दोनों के साथ भी। कुछ पल साथ गुजारने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने प्रोफेशनल और रोमांटिक लाइफ में एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करने लगते हैं। तब इन दोनों में से कौन स्नूकर फील्ड का टॉप प्लेयर बनता है और कहीं टॉप प्लेयर बनने की रेस इन दोनों के बीच इनसिक्योरिटी तो नहीं डेवलप कर देगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट स्पोर्ट ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में ड्रामा सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। That only happens in movies. Did you see a package sitting in front of your door here, ma'am? No. हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है 69। ये एक टॉप क्लास डार्क कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो ज्यादा कुछ नहीं करेगी, बस आपको कम समय में बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी लाइन के थ्रू एंटरटेन करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टूम की, जो रिसेंटली जॉबलेस हो गई है और जॉबलेस होने के बाद उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है और इसलिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तभी एक दिन जब वो अपने घर जाती है तो उसके डोर स्टॉप पर एक मिस्टीरियस बॉक्स पड़ा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और क्योंकि टूम को पैसों की बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नीड थी इसलिए वो इन पैसों को रखने का फैसला कर लेती है, पर वो इस बात से अनजान है कि वो इन पैसों के साथ बहुत बड़ी मुसीबत को भी गले लगा रही है, क्योंकि ये पैसे एक माफिया के थे जो 6 और 9 के कंफ्यूजन की वजह से टूम के रूम में डिलीवर हो गई है। तब वो माफिया अपने पैसे लेने के लिए किस हद तक जाएगा और उस माफिया से बचने के लिए टूम क्या क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही माइंड ब्लोइंग डार्क कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है स्वीट फर्स्ट लव। अगर आप एक ऐसी ड्रामा ढूंढ रहे हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और आपको एहसास कराए कि पहले प्यार की फीलिंग क्या होती है तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुनियन की, जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इस ट्रोमा की वजह से वो सिलेक्टिव ट्रोमा से सफर करने लगी है और अपने बचपन की बातें भूल जाती है। और क्योंकि अब सुनियन अनाथ हो गई थी इसीलिए सुनियन के पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड्स उसे अपने घर ले आते हैं और उसे अपने बेटे सुमयुंग के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और सुमयुंग भी सुनियन के साथ बाहर से एक मीन मुंह बोले भाई जैसे पेश आता है, पर अंदर से वो सुनियन की बहुत परवाह करता है और उससे प्यार करता है, पर अपने भाई वाले स्टेटस की वजह से वो अपने फीलिंग्स को दबा लेता है। पर धीरे धीरे उसके लिए इन फीलिंग्स को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो सोसाइटी क्या सोचेगी उसकी ना परवाह करके सुनियन से अपने दिल की बात कह देता है। पर तभी सुनियन को कहीं से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ सुमयुंग के पेरेंट्स से है और इसलिए वो सुमयुंग और उसके पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे का असली सच ढूंढने निकल पड़ती है। तो अब क्या सच में सुमयुंग के पेरेंट्स के डेथ के पीछे सुमयुंग के पेरेंट्स का हाथ है और सुमयुंग के इस एक तरफा प्यार का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप सी ड्रामा महल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मिस्ट्रेस। ये ड्रामा लिटरली एक वर्ल्ड क्लास 18+ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे देखकर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड थी या फिर इस ड्रामा को औरतों को अफेयर करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। पर जो भी हो ये ड्रामा आपको मिस्ट्री, रोमांस और 18+ कंटेंट का प्रॉपर मजा देगा और इसलिए इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 वुमेन्स की, सियुन, युनसू, जुंगमॉन और 2 हवा की। सियुन एक विडो है जिसका हस्बैंड अभी अभी मरा है, पर फिर एक दिन
उसे एक अननोन कॉल आता है और उस कॉल की वजह से उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि उस अननोन पर्सन को स्यून के डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में पता होता है। और इसी तरह सेक्रेटरी युनसू का भी किसी आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो आदमी भी मर गया है और अब उस आदमी का बेटा युनसुन का पेशेंट बन गया है। पर उनके थेरेपी सेशन के दौरान उस लड़के की बातें सुनकर लगता है कि उसे स्यून और उसके पापा के अफेयर के बारे में पता था और उसने ही अपने डैड को मारा है और वो अब इनडायरेक्टली युनसू को भी धमकी दे रहा है। और जुंग वॉन और दो हवा के साथ भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। तब उस अननोन पर्सन और इस पेशेंट को एक्चुअल में कितना कुछ पता है और इन सब की स्टोरी आपस में कैसे कनेक्ट है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है द विच स्टोर। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। अच्छा, कभी कभी कोई हमें इतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि हम उसका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर उस पार्टिकुलर इंसान का अटेंशन पाने के चक्कर में हम उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं जो हमें सच में प्यार करता है। और ऐसे करती है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर हेजी, जिसे अपने क्लासमेट यूहो पर क्रश है और वो उससे डेस्परेटली पाना चाहती है, पर यूहो हेजी को कभी अटेंशन ही नहीं देता है। पर फिर एक दिन हेजी को एक विच स्टोर दिखता है, जो विच स्टोर सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनके मन में कोई विश हो, और ये विच स्टोर उन लोगों के उस विश को पूरा कर देता है। और हेजी भी उस स्टोर में ये सोचकर पार्ट टाइम काम करने लगती है कि यहाँ काम करने से उसकी विश पूरी हो जाएगी। पर यूहो के जगह हेजी का नाइबर सनवू हेजी के लिए फील करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों कैरेक्टर के बीच इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाती है। तब इस लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप चना जोर ऐप पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है लव एज यू टेस्टी। ये एक मिनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो फूडी और रोमांटिक पीपल्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ड्रामा लव स्टोरीज को टेस्टी फूड्स के साथ कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। इस ड्रामा में कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने फेवरेट फूड्स के साथ अपनी लव स्टोरीज आपको सुनाएंगे, जिन्हें सुनने में आपको मजा भी आएगा और टेस्टी फूड्स को देखकर आपको भूख भी बहुत लगेगी। ये एक परफेक्ट कैजुअल रोमांटिक ड्रामा है जो छोटी है और बहुत अच्छी है, और इसलिए आप इसे आराम से फ्री टाइम में स्नैक्स खाते खाते देख सकते हो चना जोर ऐप पर हिंदी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड चाइनीज एंड थाई ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरे एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।